अगर आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपको जरूर झटका दे सकती है। यूएस एम्बेसी ने भारत में 2000 से ज्यादा वीजा अपॉइंटमेंट्स अचानक कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या इससे अमेरिका जाने का सपना और मुश्किल हो गया है? और क्या इसका असर सिर्फ कुछ लोगों पर होगा या सभी भारतीय वीजा एप्लीकेंट्स को इससे नुकसान होगा? पूरी डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका जाने का सपना हर साल लाखों भारतीय देखते हैं। कोई वहां पढ़ाई करने जाता है, कोई जॉब के लिए तो कोई घूमने के लिए। लेकिन अब अमेरिका के वीजा सिस्टम में बड़ा उलटफेर हो रहा है। यूएस एम्बेसी ने हाल ही में एक चौंकाने वाला कदम उठाया। भारत में 2000 से ज्यादा वीजा अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए गए। और यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी गड़बड़ी और धांधली सामने आई है। अब सवाल यह है कि ये वीजा अपॉइंटमेंट्स कैंसिल क्यों हुए? इससे भारतीयों को क्या नुकसान होगा? क्या स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और वर्क वीजा पर भी असर पड़ेगा? और भारत सरकार इस मामले पर क्या कर रही है? चलिए एक एक करके पूरा मामला समझते हैं। दरअसल यूएस एम्बेसी ने अपनी वीजा अपॉइंटमेंट सिस्टम में एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा। इंडिया में कुछ लोग बॉट्स और एजेंट्स के जरिए फेक अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे थे। बॉट्स यानी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, जिसका इस्तेमाल करके कुछ लोग बिना सही प्रक्रिया अपनाए वीजा अपॉइंटमेंट ले रहे थे। असली एप्लीकेंट्स को स्लॉट नहीं मिल रहे थे। एजेंट्स इन स्लॉट्स को ब्लॉक करके ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। पूरा वीजा अपॉइंटमेंट सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा था। जब यह मामला पकड़ा गया तो यूएस एम्बेसी ने बिना देर किए सख्त कदम उठाते हुए कहा कि हम वीजा अपॉइंटमेंट्स में किसी भी तरह के फिक्सिंग या बॉट्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इन 2000 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल किया जा रहा है और जिन अकाउंट्स ने इन्हें बुक किया था उन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा। यानी ये सिर्फ वीजा कैंसिल करने का मामला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका असर सिर्फ उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जिनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई हैं? तो जवाब है नहीं। इसका असर भारत में हजारों वीजा एप्लीकेंट्स पर पड़ सकता है। पहला, B1 और B2 वीजा एप्लीकेंट्स। ये वीजा बिजनेस और टूरिज्म के लिए होते हैं। पहले से ही इन वीजा की वेटिंग 800 से 1000 दिन तक है। अब अगर अपॉइंटमेंट्स कैंसिल होंगी तो वेटिंग टाइम और लंबा हो सकता है। दूसरा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट वीजा की अपॉइंटमेंट्स भी पहले से कम हो रही है और अगर सिस्टम और सख्त हुआ तो वीजा अप्रूवल रेट गिर सकता है। पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन रेट बढ़ा है। तीसरा, H1B और वर्क वीजा। भारत से हर साल हजारों लोग H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अब अगर फ्रॉड की वजह से सिस्टम टाइट हो रहा है तो H1B वीजा पाने वाले इंडियंस को भी मुश्किलें हो सकती हैं। इस वीजा देरी को लेकर भारत सरकार पहले भी अमेरिका से बात कर चुकी है। 2022 में एस जयशंकर ने तत्कालीन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से इस मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन तब अमेरिका ने कोविड-19 का बहाना बनाया और कहा कि स्टाफ की कमी की वजह से देरी हो रही है। फिर जनवरी 2025 में जब एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में गए तो उन्होंने इस मुद्दे को फिर से उठाया। इस बार अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई। भारत ने अमेरिका को साफ कहा कि अगर भारतीयों के वीजा प्रोसेस में सुधार नहीं हुआ तो इसका असर दोनों देशों के व्यापार और रिश्तों पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका इस मुद्दे को गंभीरता से लेता है या नहीं। अगर आपने किसी एजेंट या थर्ड पार्टी के जरिए वीजा अप्लाई किया है तो सतर्क हो जाइए। यूएस एम्बेसी अब सभी अपॉइंटमेंट्स की जांच कर रही है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट किसी बॉट या एजेंट के जरिए बुक की गई है तो वो भी कैंसिल हो सकती है। वीजा अप्रूवल रेट घट सकता है, यानी इंटरव्यू के दौरान सख्त सवाल पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स और वर्क वीजा एप्लीकेंट्स को क्लीन डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करना होगा। तो कुल मिलाकर पूरे मामले का सार यह है कि अमेरिका ने जो 2000 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल किए हैं उसका मुख्य कारण फ्रॉड और बॉट्स हैं। इससे उन लोगों का नुकसान होगा जो सही तरीके से अपॉइंटमेंट पाने का इंतजार कर रहे थे। भारत सरकार इस मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं दिख रहा। तो अगर आप अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं तो किसी भी एजेंट या शॉर्टकट से बचिए, वरना आपका भी वीजा लटक सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।